हम देख रहे हैं कल एक ईमेल के माध्यम से, बीजेपी के ईमेल के माध्यम से आप पत्रकारों के पास एक प्रेस नोट आया। उसमें बीजेपी के नेताओं ने हमारे समाज की आलोचना की है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज के कुछ नेताओं की। तो ये उनको अधिकार नहीं है कि समाज में जो है किसी प्रकार का दखल देना। ये हमारे समाज का काम है। ये डिनर की राजनीति, ये हमारे समाज को तोड़ने का जो काम ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। ये समाज का काम है। समाज विचारेगा इस बात पर, और विचार कर लिया समाज ने। समाज जो है सत्यपाल जी के कामों को देखते हुए, समाज सत्यपाल जी के सेवा भाव को देखते हुए, समाज सत्यपाल जी के प्रेम को देखते हुए, छत्तीस बिरादरी के प्रति वो एक महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं। और हमारे भाषाई संस्कार, हमारे पारिवारिक संस्कार ये नहीं कहते कि हम किसी के ऊपर, किसी के चरित्र हनन की बात करें। कई लोग जो ना ब्रह्मचारी जी के ऊपर किसी प्रकार के जो ना ओछी बात करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हमारे संस्कार नहीं ऐसे, ब्राह्मण के संस्कार नहीं होते किसी पर उंगली उठाना। लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है अपनी बात करने का, लेकिन संगत भाव से, सुसंस्कृत रूप से, तरीके से, सभ्य तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपना समर्थन भी दे सकते हैं। ये हम एक बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन जब हम एक 5-10 रुपये का घड़ा खरीदते हैं ना, उसको भी जो ना मटका करके, चटका करके देखते हैं कि ये कच्चा है, पीला कैसा है। हमने इसको देख रखा है सत्यपाल ब्रह्मचारी जी को। संतु कामना, हम सभी प्राणी मात्र की कल्याणी कामना करते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला ब्राह्मण समाज है। हम सबको गले लगाते हैं, वो भी हमारे समाज के हैं। कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं। पानी में कोई लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं। हम उनको समझाएंगे, मिल लेंगे, क्या बात है, विचार है। अगर कोई पानी में दरार पैदा करने की कोशिश करता है, ये उसकी नासमझी है। वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। भाजपा के बारे में अगर आप ना एक आओ तो अच्छा है। मेरा मुंह ना खुलवाओ भाजपा के बारे में। भाजपा के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। कैसा अनुभव रहा है जी आपका? कटु अनुभव हुआ। हाँ, ये तफसील से नहीं की जा सकती बातें, ये अनुभव की बातें, समझ की बातें मैंने समझ लिया है। बीजेपी ने 2014 के बाद जब से सरकार आई है, हमारे को निशाना बनाया है। चाहे वो काला ब्राह्मण कह करके बनाया हो, सांसद अरविंद शर्मा को स्टेज से नीचे बिठा दिया गया, रामविलास शर्मा को जो ना लोकसभा नॉमिनेशन के समय ले जाते हुए उनको बाहर छोड़ दिया गया। और बीजेपी के नेता हमारे ब्राह्मण समाज की आलोचना करते हैं। प्रत्याशी है वो बीजेपी के, लेकिन ब्राह्मण समाज की आलोचना करते हैं। और 75 के अंदर बीजेपी ने एक नियम बनाया कि 75 साल के बाद किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। बनारस के अंदर जो ना टिकट दी गई, डॉक्टर मुनिमंडल जोशी का क्षेत्र होता था, वहाँ पर जो ना उनसे छीन लिया गया। अब कोई कहता है कि सत्यपाल ब्रह्मचारी तो बाहर के हैं, हरिद्वार के हैं, जींद से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे हरिद्वार रोहतक में पैदा होने वाला करनाल से चुनाव लड़ सकता है, गुजरात में पैदा होने वाला यूपी में चुनाव लड़ सकता है। क्या दिक्कत है इतने बड़े देश में? ब्राह्मण समाज ने उपेक्षा भाव के अंदर आकर के बीजेपी को परिवर्तन किया था, लेकिन बीजेपी उन बातों पर खरी नहीं उतरी। बीजेपी ने ब्राह्मणों के भावनाओं का शोषण किया है, और ब्राह्मण आज पूरी तरह से सत्यपाल ब्रह्मचारी जी के साथ हमारे बीच का व्यक्ति है। हमारे जींद के रहने वाले हैं, बचपन से हम इनको जानते हैं, जिनको हम उनके सब हम गुणों को जानते हैं, इनकी जो ना अच्छाइयों को जानते हैं। हाँ।